अंदर लगी हुई है ये 3 आईसी। कैसे पता करेंगे कि कौन सी आईसी ख़राब है? चलिए हम आपको बताते हैं। है कि हाफ एन वोल्टेज सप्लाई इनपुट का आता है, जैसे कि यहाँ पर इसकी ये सप्लाई इनपुट है इसकी 33। तो स्पीकर पे 16 वोल्ट लगभग आना चाहिए, लेकिन ये कुछ अलग ही मेथड से काम करता है, इस बात का ध्यान रखें। आज हम बनाने जा रहे हैं फ़िलिप्स का डीवीडी होम थिएटर सिस्टम, जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं HTD5570/94। ये पीस नो साउंड फॉल्ट के लिए है और इसकी जो कंडीशन है ठीक नहीं है। सबसे पहले हम जो काम करेंगे, इसके पीसीबी को निकाल कर वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद फिर देखते हैं नो साउंड क्यों है। जितना संभव हो सका उतना हमने इसको क्लीन किया है। अब जो है हम इसको फिट करेंगे। फिट करने के बाद फिर देखते हैं नो साउंड इशू के लिए इसमें क्या क्या हो सकता है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें इसके अंदर नो साउंड फॉल्ट के लिए जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसमें कुछ महत्वपूर्ण है, जो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो ड्राइव आईसी है TAS5530 है 38 है, एक मिनट, 38 TAS5538, ये जो है, मैं आपको वोल्टेज लेकर दिखाता हूँ। जितने भी ये सेक्शन आप देख रहे हो, यहाँ पर ड्राइव के लिए कुछ ना कुछ सप्लाई आनी चाहिए, 1.5 लगभग या 1.2, लेकिन यहाँ पर किसी पे भी कोई भी सप्लाई नहीं है और 99% ये आईसी ख़राब होती है। सर्विस मैनुअल के हिसाब से इसको अगर आप समझना चाहेंगे तो हमें कुछ महत्वपूर्ण सप्लाइयों पर ध्यान देना चाहिए, जो कि मैंने चेक किया है। सबसे पहले आता है ये पिन नंबर 9 VDD, यहाँ पर आनी चाहिए सप्लाई 3.3 वोल्ट। सेकंड नंबर आता है रीसेट, ये रीसेट पे भी 3.3 आनी चाहिए। उसके बाद है म्यूट के ऊपर भी सप्लाई आनी चाहिए। उसके बाद आते हैं हम इस तरफ, यहाँ पर जो 2 पिन है, एक SD और एक वायलेट, ये दोनों पे ही सप्लाई आनी चाहिए। यहाँ पर अगर आउटपुट सेक्शन के अंदर कोई भी दिक्कत होगी साउंड आउटपुट सेक्शन में, तो ये सप्लाई ड्रॉप हो जाएगी, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत है नहीं उधर, यहाँ पर सप्लाई है। फाइनली हम इस आईसी को चेंज करेंगे। इस आईसी पे हमें डाउट है कि ये आईसी ख़राब है। बाकी जितना हो सका उतना हमने इसको चेक किया है पूरी तरीके से। और यहाँ पर जो है डिजिटल सिग्नल आती है, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं 1 2 3 ASDA, यहाँ पर ऑडियो है। यहाँ की ऑडियो फ्रीक्वेंसी आ रही है वोल्टेज वाइज, मैंने चेक किया है, आप भी देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। इतनी सप्लाई आनी चाहिए। इतनी ही सप्लाई आनी चाहिए इन सेक्शन में 1.2 1.5, लेकिन वो ड्राइव की सप्लाई नहीं आ रही है। हम इस आईसी को चेंज करेंगे, उसके बाद
देखते हैं आगे। मैंने जो है इसकी ड्राइव आईसी चेंज की। चेंज करने के बाद भी प्रॉब्लम जस का तस है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। हमने कुछ चीज़ें जांच की है, चेक की है, जिसमें हमें क्या पता चला है मैं इसकी चर्चा करूँगा। यहाँ पर जो है पिन नंबर 37, ये जो आप देख रहे हो पिन नंबर 37 वायलेट, यहाँ पर सप्लाई आनी चाहिए, वो नहीं आ रही है। अभी ये नहीं आ रही है सप्लाई, तो हमें आईसी पे डाउट हुआ, आईसी तो चेंज कर दिया है। अब ये जो है सप्लाई जाती कहाँ है, इसे हम देख लेते हैं। ये जाती है यहाँ पर, ये अपना आउटपुट सेक्शन, आउटपुट आईसी है, और यहाँ पर वैलिड लिखा हुआ है। और ये जो है पिन नंबर 7 और पिन नंबर 17 पे एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये यहाँ पे जाती है। अब इसके अंदर लगी हुई है ये 3 आईसी। कैसे पता करेंगे कि कौन सी आईसी ख़राब है? चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो है अपना पिन नंबर 37, यहाँ पर लिखा है R1527, और ये है वो ट्रैक। यहाँ पर 3.3 आना चाहिए, 3.3 नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर है 1527 पिन नंबर 37। सबसे पहले हम इस रेजिस्टेंस को ओपन करके देखेंगे कि आईसी की उस तरफ सप्लाई है या नहीं है। हमने जो है यहाँ के रेजिस्टेंस को निकाले हैं, और रेजिस्टेंस निकालने के बाद भी ना तो इस पार सप्लाई है ना ही उस पार सप्लाई है। कहने का मतलब है ये आउटपुट सेक्शन का ट्रैक है, और ये जो ड्राइव आईसी की तरफ। एक फ़र्क है कि जब भी इसको ऑन करते हैं तो थोड़ी देर के लिए इस जगह पर 1.3 वोल्ट आ रही है। अगर ये आईसी शॉर्ट होती तो वो भी नहीं आती। दिक्कत कुछ और है, क्या है इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। मैंने जो है क्या काम किया है थोड़ा उसके बारे में बता दूं। ये रेजिस्टेंस हमने अभी तक लगाया नहीं है। दूसरा, हमने 3.3 की लाइन से एक रेजिस्टेंस हमने लगाया है, अगर आप देख सकते हैं तो। और वो रेजिस्टेंस जाता है यहाँ पर, जो कि रेजिस्टेंस हमने निकाला हुआ है यहाँ पर। और इससे क्या हुआ कि अपना ये तीनों आईसी जो है पूरी तरीके से एक्टिवेट हो चुका है। और इसके स्पीकर्स पे हम कुछ सप्लाई देख रहे हैं, नॉर्मली 9.5 9.5 9.5 3.79 9.5 9.5 9.5 सब पे 9.5 है, सिर्फ
ये एक जो सेक्शन है यहाँ पर 3.7 है, तो ये एक चीज़ कंफर्म हुई कि अपना ए सेक्शन में फॉल्ट है, क्योंकि आनी चाहिए यहाँ भी 9.5। और ये जो है रियर राइट का है सेक्शन, तो हम उस आईसी को निकालेंगे, उस आईसी में फॉल्ट है और फिर उसके बाद आगे हम आपको बताते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी हमने इसको फिट कर दिया है और इसको अभी हम ऑन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आउटपुट आईसी है बहुत हीट होती है। हम हीट सिंक लगाते हैं, हीट सिंक लगाने के बाद फिर हम आगे आपको वोल्टेज भी चेक करके दिखाएंगे। Trusted today, transforming tomorrow. बैंक ऑफ बड़ौदा के संग त्योहार की उमंग, शुभ दिन। इसमें है और सुरक्षित फिर से ही गोपावत कलेक्शन बाय पीस स्टेशन में धारावी बनाओ अभियान। धारावी की नई धुन अब जरा तू भी सुन। ऑफिस में आते ही हॉट एंड फ्रेश ब्रू, दोस्तों के साथ सिप करने का अलग ही मजा है। But last year I stopped. ऑल चैनल वर्किंग गुड हो गया है और हम कुछ सप्लाइयों की बात करेंगे। ये है वो सप्लाई। और ये है ड्राइव। ऑडियो ड्राइव जिसे हम कहते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो हमने इस रेजिस्टेंस को निकाला था R1527, और उसको हमने अलग से सप्लाई दी थी 3.3 वोल्ट की। वो मेथड सिर्फ और सिर्फ ये कंफर्म करने के लिए है कि आईसी हमारी कौन सी ख़राब है। क्यों? यहाँ पर ये स्पीकर्स की सप्लाइयाँ हैं। इतनी सप्लाई ही इसमें आती है, और जिस वक्त हमने 4 वोल्ट दिया था यहाँ पर, जो कि वैलिड था पिन नंबर 7, वहाँ सप्लाई देने के बाद स्पीकर पॉइंट पे 9.5 लगभग सभी पे आ रहे थे, एक पे नहीं आ रहे थे, जो कि ख़राब था। उसे हमने चेंज किया है, और ये मेथड सिर्फ ये कंफर्म करने के लिए था कि हमारी कौन सी आईसी ख़राब है।
अब जो इस स्पीकर पे सप्लाई नहीं आ रही है उसका कारण है कि जब यहाँ से ऑडियो सिग्नल मिलता है आउटपुट आईसी को, तो उसकी सप्लाई जो है चेंज हो जाती है, वो फिर अलग फ्रीक्वेंसी पे काम करता है वो। इस बात का ध्यान रखें। नॉर्मली कोई और मॉडल होता है तो उसमें हमने देखा है कि हाफ एन वोल्टेज सप्लाई इनपुट का आता है, जैसे कि यहाँ पर इसकी ये सप्लाई इनपुट है इसकी 33, तो स्पीकर पे 16 वोल्ट लगभग आना चाहिए, लेकिन ये कुछ अलग ही मेथड से काम करता है, इस बात का ध्यान रखें। इसके पावर सप्लाई में कुछ कुछ जगहों पे हमें रस्ट दिख रहा है, जैसे कि ये जंपर आप देख सकते हैं यहाँ पर है, और इस जगह पर है डायोड के पास। पावर सप्लाई को एक बार हम उलट पुलट करके देखना चाहेंगे कि नीचे का हिस्सा सब सही तो है। वैसे ये पीस वर्किंग गुड है, लेकिन फिर भी कुछ ट्रैक्स हैं ऐसे जो कि ठीक नहीं है, काफ़ी रस्ट है। वैसे तो ये पीस वर्किंग है, लेकिन ट्रैक्स जो हैं सड़ गए हैं। इसको जो है हम जम्पर मार देते हैं ताकि आगे चल के फ्यूचर में ये तकलीफ़ न दे। तीन ट्रैक्स हमने जोड़े हैं, दो यहाँ से कपलर तक है और एक कपलर से यहाँ तक है। काफ़ी ज़्यादा रस्टी थे, बाकी सब ठीक है। पूरी तरीके से फिट कर दिया है, रेडी फॉर डिलीवरी। जिन हमारे मित्र का है वो ले जा सकते हैं।